हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस को कर रहे होंगे, बिकॉज लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली 30 डेज नहीं है, बट अगर मैं आज से काउंट करूँ तो आपके पास आज के बाद 3 दिन और मिलते हैं, तो 33 डेज के हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और है। पेपर 1 एंड पेपर 2 की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, लास्ट 30 डे की स्ट्रैटेजी जो मैंने पूरी यहाँ पे बनाई है, वो उन बच्चों के लिए वर्कआउट करेगी जिनका कुछ नंबरों से नेट या फिर जेआरएफ रुका है। समझ रहे हैं इस चीज को? जिन्होंने ऑलरेडी पूरे कंटेंट को, पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंटेंट को अगर पढ़ के रखा है, इस केस में आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल वर्कआउट करेगी, अगर प्रॉपर वे में आप इसको करते हो, एक भी दिन स्किप करके नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपने अभी तक अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है, तो इन दैट केस यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है, जो लास्ट मिनट में होता है कि हाँ हमारा कुछ नंबरों से, बहुत सारे ऐसे बच्चे इस बार रहे हैं जिनका जेआरएफ और नेट रुका है, काफ़ी सारे अच्छे नंबर लाने के बाद भी, तो उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्कआउट करने वाली है। ठीक है, तो मैंने पूरा जैसे आज आपका 27th है ना, तो मैंने 27 से 28 से, आज 27 है, तो 28 से लेकर के मैंने पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई है कि 28 से आपको 31 तक का कैसे कैसे क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए प्लान करी है, ये आपके लिए वर्कआउट करेगी। मैंने थोड़ा सा इसमें बहुत बहुत सोच समझ करके इसको बनाया है कि मैं खुद को कैसे अगर मैं खुद होती तो मैं कैसे इस चीज को पढ़ती, उस तरीके से मैंने इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे प्लान किया है। ठीक है, हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को लेके यहाँ पे चलेंगे। राइट, चलो फिर बात करते हैं। जैसे जैसे 28 की बात करते हैं, कल से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कल क्या है आपका? 28 दिसंबर, समझ रहे हो? 28 दिसंबर को सबसे पहला आपका, अच्छा हाँ, इससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है। पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपके पास PYQ होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। आपके पास PYQ की बुक होनी चाहिए। पेपर 1 के लिए आप ऐसी कोई बुक ले लो जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हों। एंड पेपर 2 के लिए भी आप क्या करोगे, ऐसी कोई, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो इतना तो 4 से 450 के करीबन आपको बुक यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपको PYQs मिल सकते हैं और साथ ही साथ में कंसेप्ट भी मिल सकते हैं पेपर 1 के। एंड इसी तरीके से आपको पेपर 2 की भी बुक होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि हमें बुक भी नहीं लेनी, सब यहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 28 दिसंबर को आपको क्या करना है? 28 दिसंबर को आपको क्या करना है, सपोज मैं कर लेती हूँ कि आपने, जैसे कुछ बच्चे हैं 2-3 बार से नेट दे रहे होंगे, है ना, ये पेपर दे रहे होंगे, कुछ बच्चे का सेकेंड अटेम्प्ट रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग जो कर रही हूँ आपको, वो कर रही हूँ आपकी दिसंबर से नहीं करते, एक सेकेंड, मैं जो स्टार्टिंग यहाँ से कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैंने पूरा डे वाइज आप लोग के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी तैयार की है। स्टार्टिंग में यहाँ पे करती हूँ जून 2022 से, समझ रहे हो इस चीज को? जून 2022, दिसंबर 2022, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, समझ लो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, सारे शिफ्ट का फिर करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो उतना हमें टाइम अभी नहीं खराब करना है, हमें एक प्रॉपर वे में काम करना है। जून हो गया, दिसंबर हो गया, इसी तरीके से हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस से जून वाले सेशन में। जून 2023, दिसंबर 2023, फिर हम आते हैं जून 2024। ठीक है, जून में हुआ, दिसंबर वाला नहीं हुआ। अब जून 2024 में आपको 2 पेपर मिलते हैं, एक आप ये री एग्जाम हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको 2 पेपर मिल जाएंगे। सबसे पहला काम जो होना चाहिए आपको, आप क्या करेंगे, इतने ईयर के पेपर को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 साल के जो पेपर हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे सिर्फ अपने सब्जेक्ट के, ठीक है, ये नहीं सारे सब्जेक्ट के लगाना स्टार्ट कर दो, जो आपका सब्जेक्ट है जो उसको लेना है यहाँ पे। ठीक, जब उसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है, मैंने बोला ना कि पहले से जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, जिनका नेट जेआरएफ रुका, उनके लिए ये चीज है। तो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की है तो कहीं ना कहीं कुछ आपको आइडिया जरूर लगेगा कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कि मेरा यहाँ पे वीक है।
है ना। ये आपको कहीं ना कहीं आइडिया, चाहे जितना भी आप हो, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ये आइडिया जरूर लगेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज एनालाइज करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज भी आपकी निकलेंगी, जिसको अभी आपको नहीं सॉल्व करना है, इसको हम बात के लिए रखते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे नवंबर में, ठीक है, 3 डेज के लिए, ठीक है, नवंबर के 3 डेज में आ जाते, ये 28 नहीं है, सॉरी, ये 27 है आपका, ठीक है। मैं आज का ले रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा लेट मिलेगा, ठीक है, तो आप इसको मैनेज कर लेना। यहाँ पे 27 है, ठीक है, 28, 29, 30 है ना, 30 का महीना ये, तो 3 डेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। 3 डेज में जैसे मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने पर्सनली बोलूँ, मेरे लिए पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ये मेरा वीक सेक्शन आता है यहाँ पे, ठीक। तो मुझे, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये जो 3 दिन बचे हैं, 28, 29, 30 है ना, 28, 29, 30 3 दिन बचे हैं, यहाँ पे मैं पीपल डेवलपमेंट प्लस हायर एजुकेशन, ठीक है, ये जो इसकी सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंसेप्ट करूंगी। बात को समझना, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करने वाली हूँ, इसके यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को करने वाली हूँ, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं यहाँ पे करने वाली हूँ, ठीक। साथ में फिर हम आते हैं यहाँ पे पेपर 2 की बात करते हैं। अगर आपका एजुकेशन है या फिर कोई भी पेपर है, मैं एजुकेशन के पेपर की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो मैं एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर मैं पेपर 2 में आती हूँ, यहाँ पे मैं लूंगी, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेपर 1 का सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है, डिफिकल्ट यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, साथ ही साथ में उसके कंसेप्ट को कर लिया। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे मैं उठाती हूँ यूनिट 7, जो कि थोड़ा इजी है और जल्दी कवर होने वाला टॉपिक है, और साथ में इसके उठाती हूँ मैं यूनिट 2, ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स वाला, ठीक है। तो जैसे हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ जब यूनिट 2 पढ़ेंगे तो काफी सारा सेक्शन हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसकी भी मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगी, कंसेप्ट करने वाली हूँ। क्या ये बात समझ में आई? मैं यहाँ पे इसके क्या करूंगी, सिर्फ कंसेप्ट ही करूंगी, कंसेप्ट से ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली। तो ये बात हुई पेपर 1 पेपर 2 की। और एक चीज होनी चाहिए, ये जो काम है आपका, ये जो काम है, ये पैरेलली आपका जो आरसी है एंड जो डीआई है, ये पैरेलली हर दिन चलना चाहिए, ये छूटनी नहीं चाहिए। आपका कोई भी शेड्यूल है जिसमें आरसी और डीआई होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये 3 दिन का हो गया। 3 दिन के बाद हम आते हैं, फिर बचता है 30 को, ये खत्म हुआ, फिर 1, 2, 3, ठीक है, 3 दिन का फिर शेड्यूल बनाते हैं। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर तक, एंड यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 दिसंबर तक आपका क्या हो जाना चाहिए, इसके बाद आईसीटी प्लस कम्युनिकेशन, सिर्फ कंसेप्ट कम्युनिकेशन है ना, ओनली कंसेप्ट करने हैं यहाँ पे, अभी मैं पीवाईक्यू नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ पैरेलली क्या चलेगा आपका, आरसी प्लस डीआई चलेगा। ये बात क्लियर हुई? ये 3 दिसंबर तक ये चीज होनी चाहिए, 3 दिन का मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। फिर इसमें हम यहाँ पे पेपर 2 में क्या करने वाले हैं, पेपर 2 में हम करेंगे यहाँ पे 3 दिसंबर तक यूनिट 8 करेंगे, जो आपका टेक्नोलॉजी है। जब आईसीटी करोगे तो साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा, और इसके साथ हम क्या करेंगे, यूनिट 4 यहाँ पे कर लेंगे, इसके कंसेप्ट, ठीक है, जो टीचर एजुकेशन है। ये पेपर 2 का हो गया आपका। 3 दिसंबर के बाद हम आते हैं 6 दिसंबर, ठीक है। फिर 6 दिसंबर तक हमको क्या करना है, 6 दिसंबर तक हमें रिसर्च करना है। रिसर्च के साथ जब आप लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो करोगे, तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आरसी और डीआई ये चलनी है, ठीक है, एक आरसी एक डीआई तो आपको करनी ही करनी है, तो आपकी दो यूनिट ये कवर हो जाएंगी। जब यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, तो पेपर 2 में भी आपको रिसर्च कर लेना है, ठीक है, रिसर्च कर लेना है। साथ ही साथ में इसके जो स्टैटिस्टिक पार्ट है ना, जो आप लोग बाद में करने के लिए छोड़ देते हो, वो छोड़ना नहीं है, वो साथ में करो, ठीक है। उसके साथ ही ये स्टैटिस्टिक पार्ट करो, जो कि आपका यूनिट 6 है, ये आपका ये पेपर 2 हो गया। फिर 6 दिसंबर से हम आते हैं 3 दिसंबर तक, ठीक है, 3 दिसंबर एंड ले लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि इजी है। उसके साथ जो आपका वो है मैकेनिकल सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला, उसके लिए आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, इसलिए मैंने बोला था प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। 2018 से लेकर के 2024 तक सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत आराम से, सिर्फ प्रीवाईक्यू करने हैं ये, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का अगर सेक्शन आपको कंप्लीट करना है तो सिर्फ प्रीवाईक्यू करिए, और आरसी और डीआई तो चलना ही चलना है। समझ आया बात? ठीक, तो ये 9 दिसंबर तक हो गया। 9 दिसंबर में हम लोग पेपर 2 में क्या करेंगे, यूनिट 10 आपका क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। साथ ही साथ में इसके साथ हम क्या कर लेंगे, यूनिट 5 कर लेंगे, जो कि आपका करिकुलम है, ठीक है। फिर आते आते हैं हम लोग 12 दिसंबर पे। 12 दिसंबर की बात करते हैं। 12 दिसंबर पे जब जाएंगे हम, तो 12 दिसंबर में क्या हो जाएगा, अब हमने यहाँ पे देखो इतनी सारी यूनिट कवर कर ली है, अब हम इसके प्रीवियस ईयर पे भी तो जाएंगे। देखो 1, 2
है ना, 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 10 यूनिट यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, 3 यूनिट यहाँ पे अभी रह गई हैं, तो इसलिए मैंने 3 यूनिट जो छोड़ी हैं वो थोड़ी लेंदी यूनिट है, तो उसको मैंने आगे के लिए छोड़ा है। तो 9 दिसंबर तक आपका पेपर 1 का सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे नहीं दिए, सिर्फ इसके अलावा सिर्फ कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है। एंड पेपर 2 में भी सिर्फ आपके कंसेप्ट ही आपको यहाँ पे करने हैं। जब एक देखो, मेरा मानना है, हम जब प्रीवियस अगर मैंने कंसेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंसेप्ट पढ़ लूंगी ना तो वही 1 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन कर पाऊंगी, अगर मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगी तो मैं उस पीवाईक्यू के 4 क्वेश्चन भी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तो कंसेप्ट आपका बहुत जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नोट्स होंगे यहाँ पे, है ना। तो 12 दिसंबर पे हम जाते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेपर 1 के पीवाईक्यू पे। पेपर 1 के पीवाईक्यू में बात करते हैं। सबसे पहले हम पीडी प्लस हायर एजुकेशन के पीवाईक्यू करेंगे, है ना। और कहाँ तक करने हैं, 2019 से लेकर के सिर्फ 24 तक, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही कर लो, बहुत है भाई, इतना ही हो जाएंगे तो आपको काफी हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। आरसी प्लस डीआई काफी सारे बच्चों ने पीवाईक्यू करके भी रखे होंगे, ठीक। अब इसके साथ हम यहाँ पे पेपर 1 में क्या करने वाले हैं, यूनिट 1 जो कि बहुत लेंदी है, साथ में उसके पीवाईक्यू भी कर लेंगे, है ना। यूनिट 1 के कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट के साथ हम पीवाईक्यू करेंगे। 2018 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 दिसंबर पे बात करते हैं। 15 दिसंबर के एंड तक हमें क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। कौन सी यूनिट के करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड करना है प्लस रिसर्च एप्टीट्यूड करना है। कहाँ तक करना है, 2019 से लेकर के 24 तक करना है ये चीज, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को। और आरसी और डीआई चलती रहेगी आप लोग की, वो नहीं खत्म होनी आरसी एंड डीआई, है ना। और पेपर 2 में हम कहाँ पे जाएंगे, यूनिट 3 पे जाएंगे, ठीक है। पेपर 2 का आपका एक एक टॉपिक मैंने चैनल पे बहुत डिटेल में कराया हुआ है, और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने शेयर कर दिया, डिटेल में भी करा रखा है, कीवर्ड में भी करा रखा है। इवन आपको कीवर्ड की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी पेपर 2 की, है ना। और उसका एक क्विक जो मैराथन होती है ना, वो भी मैंने इसकी करा के रखी हुई है, तो उससे आप लोग जाके देख सकते हो। पीवाईक्यू समझ रहे हो, कहाँ से, 2018 से 2024, ठीक है। हो गया 15 दिसंबर तक। फिर 15 दिसंबर से हम आ जाते हैं 18 दिसंबर पे। 18 दिसंबर एंड होते होते हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, आपके पहुंचेंगे पीवाईक्यू लॉजिकल रीजनिंग, है ना, और आईसीटी, ठीक है। आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग पे फिर यहाँ पे आरसी और डीआई आपकी चलती रहेंगी पैरेलली, ये नहीं खत्म होना है, हर दिन आपको आरसी और डीआई करना ही करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट 9 जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ना, मैनेजमेंट वाला है, पीवाईक्यू करेंगे 2018 से लेकर के 2024 तक। क्या ये बात समझ में आई, 2018 से लेकर के 2024 तक हम ये करेंगे। तो ये 18 दिसंबर तक इतना काम आपको यहाँ पे करके रखना है, ये बात समझ में आ रही है। अब हम 18 दिसंबर के बाद क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक मिनट, यहाँ पे नहीं है, एक मिनट ना, मैं इसको इरेज करूं क्या, क्योंकि वापस जाएंगे तो ये मिट जाएगा। जस्ट अ सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। 18 दिसंबर तक ये हो गया आपका, ठीक है। ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा भी एक बार बता दूंगी। 18 दिसंबर के बाद हम आते हैं 19-20 पे। ऐसे मैं डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 19 और 20 दिसंबर जो है 2 दिन ही, ठीक है। 19 और 20 दिसंबर जो है 2 दिन, यहाँ पे आपके डाउट, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके निकल के आने वाले हैं, इतना सारा आप सेक्शन करोगे तो बहुत सारे डाउट्स निकल के आने वाले हैं। तो ये 2 दिन में आपको सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करना है और कोई काम नहीं करना है पेपर 1 के अंदर। एंड पेपर 2 में आपको क्या करना है, ये 2 दिन में यूनिट 6 करना है,
पूरी कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ इसका जो पीवाईक्यू है वो करना है। कहाँ से करना है? 2018 से लेकर के 2024 तक करना है। 19 और 20 दिसंबर का ये हो गया। अब आते हैं 21 और 22 दिसंबर, है ना। 21 से 22 दिसंबर तक आपको क्या कंप्लीट करना है? मॉक करना है, ठीक है। जो मॉक होते हैं, है ना, मॉक पेपर। अब ये जो मॉक हैं ये आपको कई सारी वेबसाइट पे फ्री में भी अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप जो बुक वगैरह खरीदोगे उसमें भी मॉक के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना आपको कहाँ पे अवेलेबल हो पा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2 मॉक करने ही करने हैं, ठीक है। पेपर 1 के 2 मॉक आपको करने हैं, एंड आरसी और डीआई आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। और यहाँ पेपर 2 में आपको क्या करना है? यूनिट 5 करना है, ठीक है। इजी यूनिट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड यूनिट 2 का पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे वो नहीं करना है आपको कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट आप ऑलरेडी इसके कर चुके हो। सिर्फ इसके क्या करने हैं आपको? यहाँ पे पीवाईक्यू करने हैं 2018 से लेकर के 2024 तक का करने हैं, ठीक। देन आते हैं हम लोग 25-26, है ना। 25-22 हो गया। फिर हम 25-26 में, एक सेकेंड, 21-22 हुआ है ना, जस्ट अ सेकेंड। 21-22 हो गया। फिर हम आते हैं 23 और 24 दिसंबर में, ठीक है। 23 और 24 दिसंबर में हमें क्या करना है? फिर से मॉक देना है, समझ रहे हो। फिर से हम मॉक कितने देंगे? 2 देंगे, और आरसी प्लस डीआई करेंगे। 4 मॉक हो गए आपके यहाँ पे। और पेपर 2 में क्या करेंगे? यूनिट 10 करेंगे, है ना। यूनिट 10 के जो पीवाईक्यू है ना। यूनिट 4 के जो पीवाईक्यू है, टीचर एजुकेशन, एंड यूनिट 7 के जो पीवाईक्यू है, क्योंकि इसके हम लोग कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और कहाँ से करने हैं? 2018 से लेकर के 2024 तक करने हैं। ये 23 और 24 दिसंबर का हो गया आपका। फिर आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं 25 और 26। 25 और 26 दिसंबर को आपको क्या करना है? पेपर 1 में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट अपने क्लियर करो, और आरसी प्लस डीआई, क्योंकि जितना आप मॉक करोगे, जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, आपकी यहाँ पे क्वेरी निकलती ही जाएंगी। और सेम चीज आपको पेपर 2 में भी करना है, ठीक है। सेम चीज भी क्या करना है? पेपर 2 में जो भी आपने किए हैं उसके डाउट को यहाँ पे क्लियर करिए। फिर हम आते हैं 27-26 हो गया। 27 और 28 दिसंबर, 27 और 28 दिसंबर में हमें क्या करना है? मॉक करना है एक और, है ना। एक मॉक और करना है, और साथ में पीवाईक्यू भी करने हैं, ठीक है। मॉक और मॉक पूरा एक कंप्लीट करो, उसके बाद पीवाईक्यू कर लो। एक मिक्स, जैसे पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन पेपर होते हैं मिक्स वाले, मिक्स पीवाईक्यू करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वो करना। और यहाँ पे क्या करना है? 2 मॉक आपको करने हैं, ठीक है। 2 मॉक यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे 29 और 30 दिसंबर में। 29 और 30 दिसंबर में क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी आपने कीवर्ड्स में सब जो बनाया है आपने कॉपी में, टीचर एजुकेशन, है ना, सॉरी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एंड आरसी प्लस डीआई, है ना। आरसी प्लस डीआई, इसका आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। और यहाँ पे क्या करना है? 2 मॉक फिर करने हैं, ठीक है। मॉक के लिए आप देख लेना कि आपको कहाँ पे मॉक अवेलेबल हो पा रहे हैं, वहां से कर लेना, ठीक। फिर आते हैं हम यहाँ पे 30 हो गया। 31, और वैसे तो 1 से पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे 1 तारीख को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आपका पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस चीज को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे हम फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका करेंगे? कम्युनिकेशन का करेंगे, प्लस आईसीटी का करेंगे, है ना। आईसीटी का करेंगे, ठीक। कम्युनिकेशन और आईसीटी का रिवीजन करेंगे। अगर आपका 2-3 तारीख में 2 में पेपर पड़ जाता है तो साथ में आप पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन का भी रिवीजन कर लोगे। अगर नहीं पड़ेगा तो आप ये जो पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये कब करोगे? आप 1 से 2 जनवरी के बीच में करोगे, ठीक है। ये काम कब करोगे? 1 से 2 जनवरी के बीच में करोगे। और यहाँ पे क्या करोगे? रिवीजन करोगे 1 से लेकर के 5 तक की यूनिट को, और 1 से 2 जनवरी तक आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे 6 से लेकर के 10 तक की यूनिट को, ठीक है। समझ में आया? तो ये था पूरा। देखो मैं दोबारा से एक बार बता दे रही हूँ। जैसे 27 दिसंबर है, आज से मैं स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है? ये जो पेपर क्वेश्चंस दे रखे हुए, सॉरी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हुए, इनको पूरा आपको क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व करके रखना है, ठीक है। सॉल्व करना है, जो डाउट्स हैं एक जगह लिख लेना है। फिर 3 दिन का नवंबर में बचेगा आपका, 28, 29, 30। वहां पे आपको पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन करना है, आरसी करना है, ये तो करना ही करना है। यूनिट 7 और यूनिट 2 का सिर्फ कंसेप्ट करना है। फिर 3 दिसंबर तक आपको आईसीटी कम्युनिकेशन करना है, यूनिट 8 एंड यूनिट 4 करना है। 6 दिसंबर तक आपको रिसर्च एंड लॉजिकल रीजनिंग करनी है, आरसी डीआई पैरेलली चलेंगी, और यहाँ पे रिसर्च और स्टैटिस्टिक वाला जो पार्ट है वो कवर करना है। 9 दिसंबर तक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और
मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए कोई कंसेप्ट पे नहीं जाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए एंड यूनिट 10 और यूनिट 5 को करिए, ठीक है। 12 दिसंबर तक फिर आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, पेपर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको 2019 से लेकर के 2024 तक करने हैं एंड आपको जो पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं 2018 से लेकर के 2024 तक करने हैं, ठीक है, समझ में आई। फिर 19 से 20 में आपको जो भी डाउट, क्योंकि जब आप ये करते हो क्वेश्चंस वगैरह करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स निकल के आएंगे, तो डाउट्स तो भी क्लियर होने चाहिए ना, तो डाउट्स को सॉल्व करोगे, है ना। और यहाँ पे आपका जो चल रहा था यूनिट 6 में पेपर वाला आपका कौन सा था, यूनिट 6 का 6 और उसके जो पीवाईक्यू थे 21 से, अब ये जो 21 से 22 दिसंबर है 2 दिन का टाइम मिल रहा है, 2 मॉक मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो मॉक है आपको कई सारी जैसे कोचिंग के ऐप्स होते हैं, है ना, उनको डाउनलोड कर लो या फिर किसी वेबसाइट पे जाकर के, या फिर फुल लेंथ आप जैसे आप कोई भी बुक वगैरह ले रहे हो वहां पे भी मॉक तो आपको देना पड़ेगा। अब मॉक के लिए देख लेना आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मॉक मैंने वैसे कुछ मॉक्स चैनल पे करवा रखे हुए हैं, मैं देखती हूँ उसका तो लिंक शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। तो और कोशिश करिए मॉक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएं अलग से भी, ठीक है, क्योंकि मॉक एक होता है जिससे आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी का भी यहाँ पे पता चलता है। तो 2 मॉक यहाँ पे करने हैं, 2 मॉक ये, तो आपके कितने मॉक हो गए, 4, है ना, और ये 5 मॉक पेपर 1 में हो जाएंगे एंड इसी तरह पेपर 2 में आपके कितने मॉक हो जाएंगे, आपके 4 मॉक आपके पेपर 2 के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा, अब जैसे मैंने 31 और 1 वाला जो शेड्यूल बनाया है ये रिवीजन का है। अगर 1 तारीख को आपका पेपर होता है तो उस चीज को आप एडजस्ट कर लेना, अगर 1 को पेपर नहीं होता है तो 31 से 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन और आईसीटी को रिवाइज करना है एंड 1 से 2 जनवरी तक आपको पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन को रिवाइज करना है एंड यहाँ पे रिवीजन करना है 1 to 5 का और 6 to 10 का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है लास्ट 30 डेज वाली, है ना, जिसमें आपको 33 दिन मिल रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कंटेंट को पढ़ के रखा है, बार ये चीज समझिएगा, जिन्होंने कंटेंट पढ़ के रखा है ना तो वो एक यूनिट को 2 से 3 दिन में निपटा लेंगे। अगर आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं तो सबसे पहले आप तो उसका नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करोगे तो इतनी आसानी से वो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो बच्चे जिन्होंने पहले से ही अपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं वो इस स्ट्रैटेजी को एक बार जरूर फॉलो करिएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है, ठीक है, मैंने बहुत अपने आप को ध्यान में, अगर मैं खुद अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कैसे मैं करूंगी उस चीज को मैंने ध्यान में रख करके ये पूरा यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप लोग को समझ में आएगी, ठीक है, एंड आप लोग इसे फॉलो अप करोगे। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है एंड आपका जो शेड्यूल है वो सही होता है और अच्छे से कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड आप लोग की जो क्लासेस हैं, देखो पेपर 2 एंड पेपर 1 से रिलेटेड मैंने काफी सारे कंसेप्ट करा के रखे हैं एंड हाँ, एक अभी 102 दिन में मैं एक वीडियो आप लोग को अपडेट कर दूंगी यहाँ पे, जिसमें मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के ही जाने चाहिए, है ना। यूनिट वाइज मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको एक शॉर्ट टॉपिक दे दूं जिससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा एनालिसिस अभी करूंगी, मैंने अभी किया नहीं है, तो मैं उसकी जो वीडियो है 102 दिन में आपको चैनल पे देखने को जरूर मिल जाएगी। एंड सभी लोग जो वीडियोस पहले से पढ़ी हैं, ठीक है, और जो आपके खुद के नोट्स हैं उससे पढ़ते रहिए एंड टाइम को इधर उधर वेस्ट मत करिए, ठीक है। जितना हो सकता है इधर उधर ना जाने की बजाय आपके पास जो मटेरियल रखा हुआ है, आपके पास जो बुक्स रखी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर रखे हैं, उनको सॉल्व करिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।